Majipal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of class 7th subject science, chapter 10th respiration in organism. Okay, तो आज हम चैप्टर 10th डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. इस चैप्टर को समझोगे, अच्छे से ध्यान दोगे. चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at a bus stop. उन्होंने बोला बुजो के फ्रेंड के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो आ रहे थे. ओके, मीट टू द ग्रैंड पेरेंट्स, खुद के ग्रैंड पेरेंट्स थे उसको. ही वॉज अ रियल ह्यूरी एज ही वांटेड टू रिसीव देम टू बस स्टॉप. वो भागा भागा कहाँ पे गया? बस स्टॉप पे गया, क्योंकि उनको पिक करके लेके आना था उसने. ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट. वो तेज भाग कर गया और कुछ ही टाइम के अंदर बस स्टॉप पर पहुंच गया. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Buzo told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running make a person breathe fast. क्यों running से जो हम breathe fast करने लग जाते हैं? The answer to the Bujo क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ. तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि व्हाई वी ब्रीथ, हम क्यों सांस लेते हैं. ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. ओके, तो चैप्टर का नेम ही रेस्पिरेशन है. चलो सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं. व्हाई डू वी रेस्पायर? क्यों हम रेस्पायर करते हैं? In chapter 2 you learned that all organisms are made of the small microscopic unit called cell. आपको पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिनको सेल बोलते हैं उनसे बने होते हैं. A cell is the smallest structural and functional unit of the organism. और जो एक सेल है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ऑर्गेनिज्म का. Each cell of organism performs certain functions such as nutrition. हर एक सेल को भोजन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, भोजन का आदान प्रदान भी चाहिए, एक्सक्रीशन वेस्ट को बाहर भी निकालना है, रिप्रोडक्शन भी करना है उसने. To perform all these functions the cell need energy. उन सारे कामों को करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए. Even when we eating, sleeping or reading we require energy. जब आप खा रहे हैं, सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं तभी भी हमें एनर्जी चाहिए. But where does this energy come from? But आती कहाँ से ये एनर्जी? Can you say why your parent insist that you should eat regularly? क्यों आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि खाना हर रोज खाना चाहिए? The food has store energy which is released during respiration. तो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है जो हम रेस्पिरेशन से लेते हैं. Therefore, all living organisms respire to get energy from food. तो सभी ऑर्गेनिज्म फूड में से एनर्जी को निकालने के लिए रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं. During breathing we breathe in air. हम जब सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि सांस लेकर एनर्जी निकालना, फूड में से रेस्पिरेशन निकालना. तो ओनली सांस लेने को ब्रीथिंग बोलते हैं. ओके, चलो. ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर. जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम हवा अंदर लेते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन. आपको पता है उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जो आप बाहर निकालते हैं उसके अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है. The air we breathe is the transported to all the part of the body and ultimately to reach the cell. बोला जो आप एयर अंदर लेते हो उनके अंदर ऑक्सीजन होती है और सारी बॉडी पार्ट में वो ट्रांसफर हो जाती है अल्टीमेटली टू द ईच सेल, हर एक सेल के अंदर. इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. और ऑक्सीजन जो होती है एयर के अंदर वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड में मदद करती है. द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन. तो जो प्रोसेस फूड का ब्रेकडाउन करना सेल के अंदर और एनर्जी का रिलीज होना सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है. हर एक सेल के अंदर होती है तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन का मतलब
हवा का अंदर लेना, ऑक्सीजन का अंदर लेना, उस ऑक्सीजन की मदद से भोजन में से एनर्जी का निकलना रेस्पिरेशन कहलाता है। हर एक सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन द सेल फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। आपको पता है सेल के अंदर फूड जो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर यूज ऑक्सीजन की मदद से। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen is called the aerobic respiration। अगर ग्लूकोज जो हम फूड खाते हैं, फूड जो है वो ब्रेक होता है, उसमें से एनर्जी निकल रही है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर फूड में से एनर्जी निकल रही है विदाउट ऑक्सीजन, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, ग्लूकोज विद यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनता है। यू शुड नो दैट देयर इज सम ऑर्गेनिज्म सच एज द ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड द एनारोब्स। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है सांस लेने के लिए, उनको एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। और अगर आपके ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज किन किन चीजों में टूटेगा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर। और उसके अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, मतलब वाटर की जगह अल्कोहल आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। ओके, yeast are the single cell organism, they respire anaerobically and during their process yield alcohol, they are therefore used to make wine and beer। तो इसी तरीके ईस्ट का यूज किया जाता है शराब और वाइन बनाने के लिए। देखो अल्कोहल बना ना इस प्रोसेस के अंदर, ये देखो अल्कोहल बना। ग्लूकोज जब आपने हीट किया तो शराब बनाने का प्रोसेस ही यही है कि एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाने देते, उसके अंदर ग्लूकोज डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, गुड़ के अंदर ग्लूकोज होता है, और डाल देते हैं, सौंफ वगैरह डालते हैं और उसको बंद कर देते हैं, तो अल्कोहल अपने आप बीच में बनता रहता है। Our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short time। हमारे मसल सेल के अंदर भी अल्कोहल बनता है बट थोड़े टाइम के लिए, जब हम बहुत तेज भागते हैं। When there is temporarily deficiency of oxygen, जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, काफ़ी घंटों तक हैवी वेट उठाते हैं, द डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी। तो मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है सिर्फ तभी जब हम तेज भागते हैं। ग्लूकोज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में बदलता है। तो आज का वर्क हमारा इतना ही था। हम नेक्स्ट, चलो ये टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? तो इसी तरीके से आपको मसल क्रैम्प आते हैं हैवी एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बना होता है। The cramp occur when muscles are respire anaerobically। The partially breakdown of glucose produce lactic acid। The accumulation of lactic acid cause muscle cramp। We get relief from cramp after a hot water bath। अगर आप गर्म पानी से नहाए तो ठीक हो सकते हैं। Can you guess why it is so? Hot water bath और मसाज improve circulation of the blood। उससे ब्लड की सर्कुलेशन सही हो जाती है। As a result, supply of oxygen increase हो जाती है। इंक्रीज जब होती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड का दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इतना ही करेंगे, अपने अच्छे से इसको पढ़ना है, जितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो आपने सारे बनाने हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।